बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है और हम ये कह सकते हैं कि फैसला तो महफूज हो गया है लेकिन अब पोजीशन गैर महफूज हो चुकी है। आज आखिरी 10-15 मिनट में जो सूरत हाल थी उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर जो फैसला आने से पहले आई है उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन जब ये फैसला आ जाएगा ज़ाहिर हम फैसले पर बात करेंगे। उसके बाद बहुत सारी आज की प्रोसीडिंग में ऐसी चीज़ें थी जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का मुकालमा, उसमें क्या बातचीत हुई। शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जैसे उन्होंने अब वज़ीर आज़म वो बनने जा रहे हैं और हलफ उठाने वाले हैं, और उससे पहले उन्होंने जो अपना एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि वो क्या करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुख्तसर मगर जामे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया, एक बात तो कंफर्म कर दी है कि रूलिंग गैर आईनी है, गैर कानूनी है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है इस पे तो क्लैरिटी है कि रूलिंग नहीं बरकरार रहेगी। दूसरा जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगी। ये जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है इसी के ऊपर कोई ना कोई फैसला आएगा कि अब इलेक्शन ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट असेंबली को बहाल करने नहीं जा रही, और अगर असेंबली को बहाल किया भी गया तो शायद उसकी ड्यूरेशन बहुत कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असेंबली बहाल करेंगे कम ड्यूरेशन के लिए भी, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा नुकता था पोजीशन का वो ये था कि इस्लाहात के बगैर हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने आकर कहा कि जो इस्लाहात हैं, जो कवानीन में तब्दीलियां हैं, वो निगरान सेटअप भी कर सकता है। आज जो फैसला महफूज होने से पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अपोजिशन चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको डिक्लेरेशन मिल जाए, उनको सर्टिफिकेट मिल जाए हुब्बुल वतनी का। अमेरिका के साथ ये जो पकड़े गए थे, मुत्तहिदा अपोजिशन पकड़ी गई थी अपोजिशन के साथ जो मुलाकातें करके ये सारा इन्होंने जो खेल रचाया, उसके हवाले से ये डिक्लेरेशन चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेरेशन दे कि ये तो मुहब्बे वतन हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं, बाकमाल हैं, पारसा हैं, नेक हैं। वो पूरी जितने कुछ इनके शान में लिखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट इनकी शान में लिख दे और कह दे कि इमरान खान ने इन पे गलत इल्जाम लगाया है गद्दारी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है, उमर बंदियाल साहब ने वाजे कर दिया है कि वो इन चीजों में नहीं जाएंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, कि हकाइक क्या हैं, वो हकाइक दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेटर आया नहीं आया, आया तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सच है या गलत है, और जो लिखा हुआ है उसको सच भी मान लिया जाए तो क्या अपोजिशन का और उस लेटर का या बैरूनी कुव्वत का कोई नेक्सस है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक तो इस हवाले से दो टोक इनकार कर दिया है। जब फैसला आएगा कोई चीज मुख्तलिफ होगी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत बड़ी बात की उमर बंदियाल साहब ने, जब मखदूम अली खान साहब ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के लिए, तो उस पर उमर बंदियाल साहब ने जो है वो बरहम तो नहीं आप कह सकते, वो बरहम नहीं होते ना, वो अपनी आवाज ऊंची करते हैं, बड़े जबरदस्त जज हैं, बड़े अच्छी साख की शख्सियत है उनकी। वो ऐसा नहीं करते जैसे जजेस गुस्से में आ जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और अगले बंदे पे चढ़ दौड़ते हैं, ऐसा वो नहीं करते। लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से ये कहा, लेकिन अल्फाज उनके सख्त थे। उन्होंने कहा कि आप सदर पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट है हमारे, आप वज़ीर आज़म साहब के बारे में बात कर रहे हैं, आप स्पीकर के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए सब मोहतरम है, यहां खड़े होकर ऐसी बात मत कीजिए और आप पर जो इल्जामात हैं मत जाइए उन इल्जामात में, वो बहुत संगीन इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट वो फोरम नहीं है जो डिसाइड करे कि आपके ऊपर लगने वाले इल्जामात ठीक है या गलत हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो गैर आईनी करार देने जा रही है वो किस बुनियाद पर देने जा रही है? वो इस बुनियाद पर देने जा रही है कि जब करारदाद पेश करने की मंजूरी हो गई थी, जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई थी, जब उसकी वोटिंग का डे मुख्तस हो गया था, तो इस तरह से डिप्टी स्पीकर रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं कर सकते थे। वो जिस दिन उसको लीव ग्रांट की है, जिस दिन पेश करने की मंजूरी दी है, उस दिन वो उसका जायजा ले सकते थे। लेकिन जिस दिन उसको वोटिंग के लिए मुख्तस कर दिया है, उस दिन स्पीकर इसको मुस्तरद नहीं कर सकते थे। और अगर उनको मुस्तरद करनी भी थी, पहले वो डिस्कशन कराते। जब वजीर कानून फवाद चौधरी ने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी है ये तहरीक अदम एतमाद, तो उनको अपोजिशन का मौकफ सुनना चाहिए था, उनको चीजें देखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने बगैर अपोजिशन को सुने जो है वो वोटिंग के दिन बगैर वोटिंग कराए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि अदम एतमाद की रूलिंग जो दी उसके ऊपर उसको मुस्तरद करने की वो टेक्निकल बुनियादों पर, वो आईनी और कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है वो गैर आईनी करार पाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट वो नहीं कर रही जो अपोजिशन चाहती थी कि इनको सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर इधर से तो इनको सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा,
अब सारा दबाव ये डालेंगे फौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ISPR के ऊपर, कि फौज ISPR के जरिए बयान जारी करे कि इमरान खान ने अपोजिशन पर जो इल्जाम लगाए वो गलत हैं, ताकि ये वो दिखा सकें कि फौज ने हमारे बारे में ये कह दिया है। क्योंकि इनके पास दो ही दरवाजे थे, इनके पास दो रास्ते थे। इनके पास दो रास्ते ये थे, एक रास्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दे कि ये मुहिब वतन है, ये वफादार है पाकिस्तान के, ये गद्दार नहीं है, इनका कोई बैरूनी नेक्सस नहीं है, कोई बैरूनी तल्लुक नहीं है, बैरूनी राब्ता नहीं है, अमेरिका इनके पीछे नहीं है, ये अमेरिका के यार नहीं है, ये अलाकार नहीं है, ये सोलकार नहीं है, ये चीजें लिख दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये करने से इनकार कर दिया है। मैंने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, यानी मेरा ख्याल है नमाज फजर के बाद मैंने कोई ट्वीट्स किए थे, मैंने ये ट्वीट करके कहा था उमरदा बंदियाल साहब से, अगर कोई ये बोझ उनके कंधों पर डालना चाहता है तो ये नहीं होना चाहिए। उमरदा बंदियाल साहब को ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। ये सर्टिफिकेट वही दें जो चाहते हैं कि इनको ये हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया जाए। और मेरी ट्वीट का सेकंड ट्वीट पढ़ें, 3 हिस्सों में वो ट्वीट था, सेकंड ट्वीट मेरा पढ़ें जिसमें मैंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो आईनी नुक्ता है रूलिंग का उसका जायजा ले रही है, और अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम मुतमईन ना कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को गैर आईनी करार दे देगी। ये मेरा दूसरा ट्वीट था। फिर दौरान प्रोसीडिंग मैंने ट्वीट करके आपको बताया कि अब तक के जितने वकला हैं वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका कि रूलिंग जो है वो आईनी थी, वो कानूनी थी, और अगर वो गैर आईनी गैर कानूनी भी थी तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 के तहत उसमें नहीं जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 95 में वाज़ेह प्रोसेस, अगर आइन में ये प्रोसेस ना लिखा होता, सिर्फ लीगल कानून में लिखा होता, रूल्स में लिखा होता, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ना जाती। लेकिन जहां पर आइन ने एक चीज डिक्लेयर कर दी है, आइन ने बता दिया है, प्रोसेस बता दिया है, तो उस आइन के प्रोसेस को किसी और आइन के आर्टिकल की छतरी तले नहीं उसको वो दबाया जा सकता, उसमें उसको नहीं छुपाया जा सकता, उसकी आड़ में उसको नहीं जो है वो कालादम किया जा सकता, या उसको जो हक दिया गया है उसको नहीं मंसूख किया जा सकता। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर, एक कानूनी नुक्ते के ऊपर यह फैसला आएगा, आ रहा है, हकायक के ऊपर नहीं आ रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं प्रोब नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई तहकीकात नहीं की, बिल्कुल नहीं देखा कि आया जो केबल आई, जो डिप्लोमेटिक केबल आई, उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो दुरुस्त हैं, ये गलत हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बात की है। वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हम जो है वो नहीं जाएंगे खारजा पॉलिसी की चीजों में, हम उन चीजों में नहीं जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत मिन्नत तरले किए, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए अपोजिशन के लोगों ने कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के रसूल का आपको वास्ता है, आपको जमहूरियत का वास्ता है, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा ये आपके लिए मसला बनेगा, हम नहीं किसी को ना गद्दार कह रहे हैं, ना मुहिब वतन कह रहे हैं, हम उन चीजों में नहीं जा रहे। और शहबाज शरीफ साहब भी भाग कर आए रोस्टम पर, उन्होंने कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए सर्टिफिकेट दें हमें। उन्होंने कहा ये सर्टिफिकेट यहां से नहीं मिलेगा, ये फोरम नहीं है जिससे आपको सर्टिफिकेट मिले। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इशारे तो बहुत दे दिए हैं कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आज अगर असेंबली बहाल भी हो जाए तो असेंबली के अंदर भी लड़ाई होगी, सड़कों पर भी लड़ाई होगी, क्योस होगा। और आज उमरदा बंदियाल साहब ने अपना दिल खोल के रख दिया सबके सामने। उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पर बात कर रहा हूं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर नहीं, जज के तौर पर नहीं, कि हमें यहां पर इस्तेहकाम की जरूरत है। जो सूरत हाल है, डॉलर 190 पर चला गया है और ओपन मार्केट में 193 194 पे चला गया है। हमारे जो ज़खायर हैं, वो जो हमारे जो करेंसी के ज़खायर हैं वो आप देख लें, हमारे जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो देख लें, श्रीलंका की आपने हालत देखी। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अदम इस्तेहकाम हो, यहाँ पर लड़ाई हो, यहाँ पर झगड़े हो, यहाँ पर क्योस हो, यहाँ पर हंगामा आराई हो, गैर यकीनी की सूरत हाल हो, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई हुकूमत ना बने कि वो मांगे तांगे की चीजें इधर उधर से लेके, और ये तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन वाज़ेह तौर पर है कि लोगों के ज़मीर खरीद कर डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लगवाकर इस तरह से हुकूमत बनवाई जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने खालिद जावेद खान साहब ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि यहां पर बैठे शहबाज शरीफ साहब, ये भी शायद उन्होंने एक जिस तरह एक चोट मारना होती है, एक जरा तनकीद, जरा तंज करना अच्छे अल्फाज में, वो उन्होंने की। उन्होंने कहा मैं ये समझता हूं ये भी नहीं चाहते होंगे कि किसी और के मैंडेट पर वज़ीर आज़म बने, ये किसी और के मैंडेट पर ये अचकन पहने। ये अचकन वाला लफ्ज़ मैं अपने से ऐड कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा वो आप वीडियो में जरा थोड़ा सा वो भी कर लिया करें ना यार, अब सारी बातें तो सीरियस नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये भी नहीं चाहते होंगे कि ये किसी और के मैंडेट पे वज़ीर आज़म बने, जाएं इलेक्शन लड़े, अवाम इनको वोट देते हैं, आके बने वज़ीर आज़म, अचकन पहने, शेरवानी पहने, मजे करें, वज़ीर आज़म बने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो इशारा वाज़ेह दे दिया है
कि मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस्लाहात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो इस्लाहात की बात है उसमें आप हमें ड्राफ्ट दे दें, उसको हम उसका जायजा ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जा रही है। जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी कहा कि आप तो पहले दिन से 2018 के बाद कह रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, तो अब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। मखदूम अली खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ और मरियम और मौलाना फजल रहमान इन सबके बयानात को सियासी बयान करार दे दिया। उन्होंने कहा जो इलेक्शन की बात करते थे कि फौरन इलेक्शन करवाएं, हम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे, मैंडेट लेकर आएंगे, अवाम हमारे साथ है, असल वज़ीर आज़म हम हैं, इमरान खान के पास चोरी का मैंडेट है। ये जो हम बातें किया करते थे ये तो सियासी बयान थे, इनमें हकीकत कोई नहीं थी। तो ये भी एक बड़ी सुबकी है कि पहले इलेक्शन मांग रहे थे, अब इमरान खान ने कहा वो इलेक्शन में, अब ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बता दी। बहुत कुछ है बताने के लिए, 3-4 घंटे की समाअत थी। पहला जो हिस्सा है उसमें असदुल्ला खान साहब ने उसको कवर किया, देखा, वो भी वहां मौजूद थे। और कुछ चीजें फिर वो दरमियान में ट्रांसमिशन में क्योंकि 92 पे चले गए, उसके बाद वो आए। तो बहरहाल कुछ चीजों पे वो बात कर लेंगे, कुछ पे मैं बात कर लूंगा और इस तरह से आपके सामने चीजें रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। फैसला 7:30 बजे सुनाया जाएगा और रूलिंग कंफर्म है गैर आईनी। लेकिन उसके बाद असेंबली का क्या करना है, असेंबली बहाल होके किस तरह से असेंबली खत्म होगी, या बस अब जो असेंबली खत्म कर दी गई, इलेक्शन अनाउंस हो गया, इसी को सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करेगी, इसको कैसे कवर अप करेगी, ये सारी चीजें जो हैं वो ज़ाहिर है जब अनाउंस होगा डिसीजन उसमें आ जाएगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब जाके मशवरा करते हैं, क्या वो जो ओपन कोर्ट में उनके रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी, जो उनका तासुर था, उसको बदल देते हैं और कहते हैं नहीं, हम क्योंकि रूलिंग को कलअदम करार दे रहे हैं, गैर नहीं करार दे रहे हैं, तो असेंबली बहाल हो जाएगी और नहीं जाएं और अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएं। तो ये जब आगे वो फैसले अनाउंस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन रिमार्क्स से जो तासुर दिया जजेस ने वो 100% ये दिया कि मामला अब इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। और अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं इलेक्शन नहीं, ठीक है, असेंबली में हुकूमत बनाए, तो ये बहुत बड़ा एक अपसेट होगा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये सारी आज प्रोसीडिंग सुनी है। क्योंकि किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये तासुर नहीं दिया ओपन कोर्ट में कि असेंबली बहाल होने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब बचकन पहनने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ही तासुर दिया है, उसी तरफ ही मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल फैसला आ जाएगा और फैसला आने से पहले भी जरा सुप्रीम कोर्ट से जाके आपके साथ जरा बात करेंगे लाइव, देखते हैं चीज़ें मजीद किस तरफ जाती हैं। और आज की प्रोसीडिंग के हवाले से भी बहुत कुछ बताने को वो बाद में बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका में नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।